सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन एंड आज का जो सेशन है आप लोगों को ब्रीफ में आइडिया लग गया होगा। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आज हम बात करने वाले हैं कैसे वेगा टूल के बारे में, जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकती है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में, एक्यूरेसी बढ़ाने में। एंड आज का जो वेबिनार है राज जी लेने वाले हैं, राज जादौन जी, जो इस टूल को डिजाइन किया है। एंड उनको आज आपको प्रॉपर कैलकुलेशन भी मिलने वाला है कि कैसे हमने सारी चीजें इसमें किया है, कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है एंड कैसे आप इसका यूज ले सकते हैं, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। ओके, सो विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राज जादौन जी, जो कि पिछले 12-13 साल से मार्केट में है एंड उनको काफी डीप में नॉलेज है ग्रेप्स का एंड और भी बहुत सारी चीजों का। सो राज जी, आर यू देयर? Yes, yes. यस, प्लीज कंटिन्यू सर, थैंक यू सो मच। Okay. So, hi everyone. My name is Raj Jadon. आज हम सीखेंगे कि जो ग्रेड्स का कैसे हम यूज करके थोड़ा मार्केट का ट्रेंड का एक आइडिया लगा सकते हैं। और खासकर ज़्यादातर लोग जो है ऑप्शन ओआई डेटा देखते हैं। ऑप्शन चैन का जो ओआई डेटा आता है वो 3 मिनट डिले आता है। लेकिन ऑप्शन ग्रेक्स की वैल्यू डेल्टा थीटा गामा जो ये वैल्यू होती है वो लाइव आती है हर ब्रोकर पर। उसी की कैलकुलेशन को थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करके उसका और वो चीज़ें हमने ये सॉफ्टवेयर और ये वेबसाइट वगैरह हमने क्रिएट किया है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वैल्यू को पढ़ना है, कैसे देखना है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हाँ रोहित जी, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? यस सर, बेस्ट, कंटिन्यू। ओके। तो ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो ग्रीन लाइन है वो कॉल का वेगा को रिप्रेजेंट कर रही है, और फुट वेगा जो है, जो रेड वाली लाइन है वो फुट के वेगा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेबसाइट है। वेबसाइट में आप जो है कि इसको बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू सेट है। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जो आप, मैं आपको बता दूं, आप केवल यहाँ पे इंडाइसेस में ही ये काम करता है, अभी स्टॉक में नहीं है। इन फ्यूचर हम इसको स्टॉक में भी डालेंगे, लेकिन अभी इंडेक्स में काम करेगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। अभी मैं इसमें गोल्ड और एमसीएक्स का भी, क्रूड ऑयल का भी ऐड करने वाला हूँ कुछ दिन में। और अभी मैं इसको जान लेते हैं कि जैसे कि अभी निफ्टी का जो निफ्टी या सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है। तो उस निफ्टी जिसकी वीकली एक्सपायरी, उसका हमने इसमें बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू ली है 0.05 से लेके 0.60 डेल्टा तक की, जितनी भी प्राइस है, जितना भी वेगा है, उस सबको कंबाइंड करके हमने लिया हुआ है। ठीक है। और जो मंथली एक्सपायरी है, जो इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी हो रही है अभी, उसका हमने 0.20 से 0.60 डेल्टा लिया है, क्योंकि 0.05 डेल्टा जो मंथली एक्सपायरी है उसमें बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। इसलिए हमने 0.20 का, 0.20 से लेके 0.60 तक का जो मंथली एक्सपायरी हो रही है उनका टोटल वेगा लिया हुआ है इस डेल्टा की स्ट्राइक प्राइस वाला। तो उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा आइडिया ये लगाते हैं कि ये जब भी जीरो लाइन के ऊपर जो भी वेगा ट्रेड कर रहा है, मार्केट उसी डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जीरो लाइन आपको मिडिल में ये दिख रही है, 0 से 10, 20, 30, ठीक है। और ये जो है ग्रीन लाइन जो है वो आपका जीरो से अगर नीचे है तो यानी कि कॉल के रेट गिर रहे हैं, यानी नीचे जा रहे हैं, यानी कि कॉल का बीघा घट रहा है और पुट का बीघा बढ़ रहा है अगर जीरो लाइन से ऊपर जाता है। स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे समथिंग, ये आपका 10:15 बजे तक, 1 घंटे तक मार्केट स्टार्टिंग में साइडवेज रहा, लेकिन फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद मार्केट नीचे चला गया। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये है कि एक आइडिया लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, हमें यहाँ पे 1 मिनट में वैल्यू आती है। ये आप इधर वैल्यू देख रहे हो हमें इधर, तो ये 1 मिनट में आती है। ठीक है। अभी 1 मिनट, ये वैल्यू एक हर 1 मिनट बाद अपडेट होती है। अभी हम इसको देखेंगे कॉल का वेगा और फुट का वेगा, और ये जो डिफरेंस है इसको हम देखते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं। ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया कि ये जो मार्केट है
ये पुट का भी अगर ऊपर है तो बेरिश मार्केट है, और कॉल का भी अगर ये जो नीचे ट्रेंड कर रहा है तो ये बेरिश बेरिश मार्केट है। ठीक है। कॉल का भी ऊपर अगर जीरो लाइन से ऊपर ट्रेड करता है और पुट का भी नीचे, तो ये बुलिश मार्केट होती है। जब भी ये दोनों लाइन जीरो लाइन से, या कॉल का भी पुट का भी, जब भी दोनों जीरो लाइन से दोनों ही नीचे हैं, तो मार्केट ये साइडवेज है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब भी ये जीरो लाइन से दोनों लाइन नीचे ट्रेड करें, ठीक है, तो वहां पे ये साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए वो मार्केट है नहीं। फिर आपको ऑप्शन बायर को तभी आना है जब एक साइड मतलब मार्केट हो, या तो बुलिश हो या बेरिश हो, तो वहाँ ऑप्शन बायर आ सकता है। तो इससे हमें ओवरऑल यही आइडिया लगता है कि हमें जाना किधर है, आज मतलब करना क्या है। ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं ये कुछ अभी यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, कॉल वेगा पुट वेगा। ठीक है। पी माइनस सी का डिफरेंस और डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखो, प्रॉपर साइडवेज मार्केट कभी नहीं होता है, या तो वो साइडवेज वेरिश होगा या साइडवेज बुलिश होगा। प्रॉपर साइडवेज कभी मार्केट आता नहीं है। ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि कॉल का वेगा, यहाँ पे आप देखोगे कॉल का वेगा +1 है और पुट का वेगा -6 है। ठीक है। रोहित जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? तो हेलो। अभी नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, पता नहीं कुछ कनेक्शन चला गया था इसमें। 1 मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से। हाँ, तो अभी हम इसको दे रहे हैं कि इसको रीड कैसे करना है। ठीक है। जो हम वहाँ पे वैल्यू आ रही है, कॉल का देगा पुट का देगा, और ये जो डिफरेंस है और ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन होगी, तो उस कंडीशन में हमें कैसे पता लगेगा। देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ वेबसाइट पर दिखाया था, ये जो डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है। ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ये कैसे काम करता है, पुट भी का कैसे काम करता है, कॉल भी का कैसे काम करता है, वैसे मैंने उसके सामने लिखा भी हुआ है। लेकिन अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलिश मार्केट कब होता है। ये जो सिंगल वेयर की वैल्यू माइनस में होगी, और माइनस में ये लगातार अगर इंक्रीज हो रही है, -7, -8, -9, -10, तो ये सिंगल वैल्यू से ये पता लगता है। अगर ये वैल्यू माइनस में है और गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू, थोड़ा सा इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ सिंगल जो वेयर की वैल्यू वो कैसे काम करती है। ये वैल्यू देखो, यहाँ पे जो सिंगल वेयर की जो वैल्यू है, जो डिफरेंस है, वो कैसे काम करता है। उसमें क्या है कि ये वैल्यू कभी प्लस में हो रही है, कभी माइनस में हो रही है, कभी प्लस में, कभी माइनस में, तो ये साइडवेज मार्केट है। ऐसे मतलब साइड प्रॉपर साइडवेज कम ही होता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये वैल्यू ऐसे काम करेगी, जो सिंगल वेयर की वैल्यू, अगर ये वैल्यू -4, -3, -5, -4, यानी कि है वैल्यू माइनस में ही, लेकिन जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट है, यानी कि मार्केट हल्का सा ऊपर है। ठीक है। साइडवेज बुलिश। और यही वैल्यू जो माइनस में, जो वैल्यू है वो -3, -8, -12, -16, यानी कि गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ये बुलिश मार्केट। अगर ये जो वेगा है वो गैप के साथ इंक्रीज हो रहा है माइनस में, तो ये बुलिश मार्केट होगी आपकी। सेम ऐसे ही है कि जब भी वैल्यू प्लस में है लेकिन वही की वही है प्लस में लेकिन, तो ये साइडवेज बेरिश मार्केट हो गया आपका। और ये वैल्यू अगर प्लस में है और गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ये बेरिश मार्केट हो गया। ठीक है। तो ये मैंने ये डिफरेंस बताया आपको। जैसे ये +10 है तो ये बेरिश मार्केट है, ये +2 है तो साइडवेज बेरिश है। अब प्लस ये भी वैल्यू प्लस में है और ये +10 में है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये साइडवेज बेरिश है और ये बेरिश है। तो वो हमें यहाँ पर कन्फर्म होगा, कॉल देगा और पुट देगा से। देखो यहाँ पर देखोगे आप, कॉल का देगा -6 है और पुट का देगा -4 है।
यानी कि कॉल और पुट दोनों का रेट घट रहे हैं, लेकिन ज्यादा घट रहे हैं किसके, कॉल के। तो कॉल का रेट ज्यादा घट रहा है तो ये क्या हुआ, साइडवेज बेरिश मार्केट। यानी कॉल के रेट भी घट रहे हैं, पुट के रेट भी घट रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो है कि कॉल के रेट घट रहे हैं। तो ज्यादा कॉल के रेट घट रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉल के रेट घट रहे हैं तो ये साइडवेज बेरिश मार्केट हुआ। ठीक है। और ये वैल्यू प्लस में 2 आई। अब यहाँ पे क्या है, ये बेरिस बेरिस कब हुआ, बेरिस इसलिए हुआ कि कॉल का बेगा घट रहा है -8, लेकिन पुट का बेगा प्लस में है, यानी कि पुट के रेट बढ़ रहे हैं और कॉल के रेट घट रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेरिस मार्केट हुआ, ये वैल्यू +10 आएगी। इसी कंडीशन में ये यहाँ पे जब भी ये दोनों वैल्यू घट रही होती हैं तो वो साइडवेज मार्केट होता है। जैसे यहाँ पे ये आपको देखा, कॉल का बेगा -2 है और यहाँ पुट का वेगा -3 है। लेकिन इस कंडीशन में किसका वेगा ज्यादा घट रहा है, पुट का वेगा ज्यादा घट रहा है। ठीक है। और ये सिंगल वैल्यू माइनस में आई तो ये साइडवेज बुलिश मार्केट हो गया। ठीक है। ऐसे ही कॉल का वेगा क्या है, +1 है, पुट का वेगा -6 है, यानी कि पुट के रेट घट रहे हैं और कॉल के रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि कॉल का वेगा प्लस में है और पुट का वेगा माइनस में है, तो ये बुलिश मार्केट हो गया। ठीक है? तो इस तरह ये वैल्यू काम करती है। बाकी वेबसाइट इसमें तो लिखा भी आ रहा है सामने सीधा आपको, मतलब इतना जो भी है इसमें सारा कुछ लिखा आ रहा है। ठीक है। देखो ये कॉल का बेगा -26 है, ये 20 है और ये प्लस में वैल्यू है। ठीक है। ये बेरिश मार्केट हुआ। अभी हम यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ आपको यहाँ पे डिपेंड सिर्फ इसी वेगा के ऊपर ही नहीं रहना है। जैसे आप और भी चीजें देखते हैं। ठीक है। कोई अपना इंडिकेटर लगाता है, कोई प्राइस एक्शन देखना है आपको, एज एक इसमें एज एक आपको इसको एज लेके मतलब आप 2-3 चीजें और यूज करते हैं तो साथ में इसको भी मैच कर दीजिए कि साथ में इसको भी आप देखना शुरू कीजिए कि अभी कॉल का बेगा पुट का बेगा किधर जा रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी ये भी पता लगता है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है कि वेगा की वजह से जो है कि मार्केट में काफी मूवमेंट आता है। अचानक से 2 दिन पहले एक्सपायरी है तो अचानक से वेगा में मूवमेंट आया तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट आ गई। तो वेगा इसलिए मेजर एक कंपोनेंट है इसमें ग्रिक्स में। ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखोगे जीरो लाइन से जो पुट का वेगा है आज वो 30 तक गया, यानी और ओवरऑल कंबाइंड ये 30 तक गया। तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं कि या तो कोई यहाँ पे पुट बाई कर सकता है या वो फिर कॉल को सेल कर सकता है। ठीक है। जो सेलर्स होते हैं, जो राइटर होते हैं वो सेल करते हैं और जो बायर होते हैं वो बाई करके चलते हैं, पुट बाई करेंगे कॉल बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो आज जो है कि पुट का रेट जो जिन्होंने बाई किया उसका 30 ओवरऑल जो डेट वो वेगा है, जो पुट का वेगा है वो 30 को टच किया यहाँ पे। ठीक है। लेकिन जो एज ए ऑप्शन सेलर जिसने कॉल को सेल किया है वो जीरो से ये 30 तक टच नहीं हुआ है। यानी कि आज जो है जैसे बोलते हैं ना कि सेलर का पैसा ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू बायर, क्योंकि उसको टाइम डिके भी मिल रहा होता है। ठीक है। अगर वो डिके हो रहा है, उसका थीटा भी डिके हो रहा है और वेगा भी डिके हो रहा है तो उसको ज्यादा कंपेयर टू बायर के ज्यादा उसको सेलर को ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन आज इस कंडीशन में आज नहीं बना है। आज जो है कि मुझे लग रहा है सेलर का बना है, जो जिन्होंने कॉल को सेल किया है ऑप्शन सेलर उसका भी बना है। लेकिन हर रोज मतलब जैसे कि कभी कभी 2 दिन हफ्ते में 3 दिन ऐसे आते हैं, 2 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें ऑप्शन सेलर का पैसा नहीं बनता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलर का भी पैसा बना है, बायर का भी बना है। कभी कभी क्या होता है कि बायर का चाहे बायर का बनता ही नहीं है, सेलर का बन जाता है। तो इस कंडीशन में जैसे कि यहाँ पे एक कॉल का भी 30 तक गया, पुट का जो सॉरी पुट का बेगा 30 तक गया, कॉल का बेगा जो है कि 30 तक भी नहीं आया। अभी इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ आप डेटा देख सकते हैं, ये 23 की कल का है। अच्छा कल का डेटा बना नहीं था सही, ठीक है। देखते हैं फ्राइडे का।
हाँ, ये फ्राइडे का डेटा है, ठीक है, पिछले फ्राइडे का डेटा है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे, ये है निफ्टी का फ्राइडे का डेटा है। तो यहाँ पे देखोगे आप, इसमें उस दिन क्या है, मार्केट में जीरो से करीब करीब 40 तक वेगा गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, कॉल का वेगा जो है इस दिन मतलब अच्छी खासी बाइंग आई है, यानी कि जो बायर के लिए था ये बिल्कुल मार्केट है यहाँ पे। जो था जीरो से एकदम 40 तक, स्टार्टिंग में ये समथिंग 11:30 बजे तक मार्केट गया, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड उसका बुलिश ही रहा है। जब भी वेगा की वैल्यू एक ट्रेंड में ऊपर की साइड जा रही है, ऑप्शन बाय आपको यहाँ बाइंग करते हो तभी आना है, जब भी वेगा की वैल्यू ऊपर एक ट्रेंड में, जैसे हम चार्ट देखते हैं ना, उसमें ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो इस वेगा में भी आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन, एक जो है अपने माइंड में एक ट्रेंड लाइन रखनी है कि भाई वेगा जो है कि एक बार बार यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। अब ये बेगा जो है, अभी भी आप बोलोगे कि ये तो अभी भी बुलिश दिखा रहा है, बुलिश। अब आपको ये देखना है कि मार्केट इतना बढ़ गया, तो अभी बेगा जो है वो उसके ट्रेंड लाइन क्या बना रहा है, यहाँ से साइड बेज हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए। तो इसमें भी प्रॉपर जो आप चार्ट में देखते हो उसी के तरह आपको यहाँ बेगा में भी देखना है, एक अपना आइडिया लगाना है। ठीक है, तो जब भी वेगा में कोई आप अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के फिर वहां पे भी देखो कि क्या वेगा में चेंज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी वेगा में चेंज आता है तो वो ऐसे चेंज नहीं आता है, कोई ना कोई पोजीशन बना होता है तभी वेगा में चेंज आता है। ठीक है, तो ये जो है, अब यहाँ पर देखोगे आप कि जिन्होंने पुट को सेल किया उनका पैसा नहीं बना है इतना। ठीक है, वो जीरो से 20 तक आया केवल वेगा। ठीक है, 20 से थोड़ा और नीचे गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलर का पैसा नहीं बना, यहाँ जितना ऑप्शन बायर का बना है वो बायर का बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कभी कभी क्या होता है कि सेलर का बनता है, ना तो पुट बायर का बनता है ना कॉल बायर का बनता है, जो जिन्होंने सेल किया है उसका बनता है। ठीक है, अभी जैसे कि हम और देख लेते हैं, कोई ऐसा दिन आ जाए जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये मतलब पुलिस रहा है आपके दोस्त। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डेटा पिछले, लेकिन जिसको लाइव देखना है उसको ये परचेज करना पड़ेगा। ये देखिए। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आया, अभी हम थोड़ा सा चलते हैं एक एडवांस उसमें। इसकी मैंने आपको बता दी कि इसकी वैल्यू हम कैसे देख रहे हैं, इसमें निफ्टी और सेंसेक्स की, जो निफ्टी और सेंसेक्स की है जो वैल्यू है, वो 0.05 से 0.60 तक की जितनी भी डेल्टा की स्ट्राइक प्राइस है उन सबका वेगा कंबाइंड करके हमने लिया हुआ है। ठीक है, और जो बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, जिनमें मंथली एक्सपायरी उसमें 0.20 से लेके 0.60 डेल्टा तक की जितनी भी कंबाइंड वेगा है वो सबको ऐड किया हुआ है, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी इसलिए 0.20 डेल्टा लिया हुआ है। 0.05 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया इसको कैसे यूज करना है, आपको साथ में एक इंडिकेटर की तरह यूज करना है इसको। आप और भी चीजें देखते हैं, आपको और इससे लगता है कि 5%, 2% आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। तो ऐसा ही है कि 100% देखो क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, धीमे 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 अगर कोई और आपको ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आप 5% या 4% आपके काम आ सकती है, तो वो आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग में। तो अभी हम चलते हैं, ये है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये जो निफ्टी का वेगा का कॉल का डेल्टा है वो हमने 0.05 से लेके 0.60 तक की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उन सबका लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को नॉलेज है कि मुझे 0.05 से नहीं देना, मुझे 0.1 से देखना है, मुझे 0.1 से और 0.5 तक का देखना है। ठीक है, तो वो अपना यहाँ पे चेंज कर सकता है। चेंज कैसे, इन द सेंस कि एक रेंज बना सकता है वो कि मुझे इसी रेंज का वेगा देखना है, कि जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि मान के चलो कि हर किसी की अपनी अपनी रेंज होती है। आप सोच रहे हो कि भाई आज जो है निफ्टी 500 पॉइंट की रेंज में रहेगा, मैं सोच रहा हूँ 200 पॉइंट की रेंज में रहेगा, तो हर किसी का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है, तो उसी हिसाब से वो अपना वेगा यहाँ पे सेट कर सकता है। तो उस वेगा को उसी रेंज के उसी रेंज की स्ट्राइक प्राइस का आपको वेगा देखना है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपनी तरफ से।
कि अभी देखो जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन चेन निकालते हैं, F तो ऑप्शन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है 0.60, ठीक है। 0.60 यानी कि हमने एटीएम से एक इन द मनी तक का डेल्टा लिया हुआ है, और कहाँ से लिया है, 0.05 से, यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये है 0.05 से लेके 0.60 तक की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, उन सब का वेगा को हमने कंबाइंड करके ऐड कर दिया है, उसकी डेवपन की वैल्यू निकाल ली है। और फिर उसके बाद हर 2 सेकंड के बाद जो भी वैल्यू आ रही है, फिर वो उसका डिफरेंस निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है कि मुझे देखना है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे देखना है यहाँ से 0.10 से देखना है मुझे, 0.7 और 0.5 ये मुझे नहीं लेना है। मुझे रेंज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सॉरी किसका, टीसीएस का निकला है, तो चलो कोई बात नहीं, निफ्टी का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर डेल्टा, ये रहा 0.6 डेल्टा यहाँ पर आ गया ये निफ्टी का, ठीक है। और हमने वैल्यू दी है 0.05 से लेके, तो 0.05 हो रहा है आपका यहाँ पे, इधर, ठीक है। यानी कि 26 या 350 पे जाके 0.05, यानी कि आउट ऑफ द मनी हो गया काफी ज्यादा ही। और आप चाह रहे हो मुझे ये इतना आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, मुझे यहाँ तक देखना है, 25,900 तक देखना है, या 25,950 तक का डेल्टा लेना है बस। तो आप देख सकते हो 25,950 तक का जो डेल्टा है वो 0.29, यानी कि समथिंग 0.3 है। तो 0.3 से आप 0.6 देख सकते हो। तो यहाँ पे ये है कि मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट की है, उसमें भी मॉडिफिकेशन आप करके उसी रेंज का वेगा देखिए जो आपका, आपको रेंज दिख रही है। तो उसी रेंज के हिसाब से इसी इसी तरह आप पुट्स की साइड भी सेलेक्ट कर लो डेल्टा के, मुझे जो पुट की साइड है, जो डेल्टा है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। तो उसका वो आप यहाँ पे सेट कर दोगे कि कॉल का डेल्टा अलग, पुट का डेल्टा अलग, ठीक है। ये कॉल का डेल्टा हो गया, और ये पुट का डेल्टा हो गया, तो यहाँ पे आप दोनों तरफ सेट कर लीजिए, ठीक है। ये आईबी और गामा पे हम ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, तो अभी मैं इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, मैं ये ऑप्शन अभी जोड़े हैं, तो मैंने अभी इस पर ज्यादा फोकस किया नहीं है। वेगा के बारे में जो मैंने फोकस किया है, जो बताया आपको, जो मुझे पता है अच्छे से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी आईबी और गामा को मैंने अभी इतना इसमें वो नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, लेकिन इसमें ऑप्शन है। अगर किसी को जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर है, उनको कुछ अगर पकड़ आता है इसमें आईबी और गामा में, तो वो मुझे बता सकते हैं। हालांकि मैं इसको देखता रहता हूँ, लेकिन मैंने अभी ज्यादा फोकस किया नहीं है इस पर, ठीक है। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझाएंगे जैसे जैसे समझ आएगा। अभी इसका तो प्रॉपर हमें समझ आ गया कि यहाँ पर आज जो है कि आज का मार्केट में ये बीच में बंद हो गया था, तो प्रॉपर ये मैं इसको भी दिखाता आपको। यहाँ पे क्या है, ये वो जो वेबसाइट है वो आपको 1 मिनट डिले आती है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू प्रॉपर लाइव आती है। ये यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, ये हर 2 सेकंड में अपडेट होता रहता है। ये कॉल का भी हर 1 मिनट बाद इधर आ जाएगा, पुट का भी इधर आ जाएगा, ये डिफरेंस भी हर 1 मिनट बाद तो ये वैल्यू आ ही रही है ऊपर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हर सेकंड अपडेट हो रही होती है, 1-2 सेकंड बाद, ठीक है। लेकिन वो वेबसाइट में ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि ये जो टाइम फ्रेम है, इसको आप 1 मिनट से लेके 15 मिनट कर सकते हो, यानी कि 2 मिनट का भी डेटा देख सकते हो। अभी ये जो डेटा आ रहा है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा है। जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद अपडेट करते हो, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे 1 मिनट पे देखना है, 2 पे देखना है, 3 पे देखना है, 5 पे देखना है, तो वो यहाँ पे आप उसको कर सकते हो, 1 पे, 2 पे, 5 पे। इसी तरह आप अलग अलग विंडो भी ओपन कर सकते हो, एक में 1 मिनट का लगा लो, दूसरे में 2 मिनट का, तीसरे में 3 मिनट का, जो मतलब जितने टाइम फ्रेम लगाना चाहता है, वो अलग अलग विंडो इसमें कई सारी ओपन हो जाती है, ठीक है। एक फाइल होती है, एक फाइल मिलेगी आपको। और ये वाला जो टूल है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये केवल सिस्टम पे ही चलेगा, आपके पास विंडो 10 या 11 होना चाहिए। लेकिन वेबसाइट वाला क्या है, वेबसाइट वाला आपका मोबाइल में भी चल जाएगा, वो कहीं पे भी चल जाएगा। लेकिन इसमें आपको विंडो 10 की जरूरत पड़ेगी, विंडो 10 और 11 की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और
किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो रोहित जी। हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है। सो अगर आप लोगों को हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। एंड नहीं तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अरविंद जी हैं, वो हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। अरविंद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, जैसे इसमें आपने ये वेगा, आप जो ये चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें वेगा आप कितने डेल्टा से कितने डेल्टा तक लेते हैं? डेटा ब्रोकर से आता है, आप स्टॉक से। डेटा में डेल्टा मतलब आपने बताया ना, जैसे 0.5 डेल्टा, 0.05 डेल्टा से हाँ लेके, हाँ, जो तो वेबसाइट आप में है वो आइडियल। बाई डिफॉल्ट, जो वेबसाइट में है वो बाई डिफॉल्ट सेट है। वो मैंने आपको बताया था, जो वेबसाइट में है वो निफ्टी और सेंसेक्स का है 0.05 से लेके 0.60 तक। अच्छा, इसमें सर एक चीज जो पूछना है, जैसे वेगा इंक्रीज होता है, ऐसे इंडिया विक्स या आईबी इंक्रीज होता है, तो वो भी हमें इंडिकेट कर सकता है क्या? क्योंकि वो भी तो वेगा से रिलेटेड चीज होती है ना। हाँ हाँ हाँ, वो वेगा से रिलेटेड होती है, वो वाईबी का भी है कॉन्सेप्ट उसमें। वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जैसे सर, जैसे इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा या घटेगा तो इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है अपने इसमें? हाँ, उसमें इंडिया बिट्स जब बढ़ता है ना, तो वेगा की वैल्यू भी बढ़ जाती है काफी। तो वहां पे तो सर उसी फिर का वो इंडिया विक्स के बढ़ने पर बाइंग करना चाहिए या सेल करना चाहिए फिर सर? इंडिया बिक्स के बढ़ने पर देखो, प्रीमियम दोनों साइड जो है कि बढ़ते हैं। कॉल की साइड भी बढ़ते हैं, पुट की साइड भी बढ़ते हैं। इंडिया बिक्स के बढ़ने से प्रीमियम बड़े खुल जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मार्केट की डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है। लेकिन बाइंग ही करनी चाहिए जब भी इंडिया बिक्स बढ़ती है तो। सेलिंग के लिए अच्छा तो मतलब। इंडिया बिक्स तो सेलिंग के लिए नहीं मतलब इतना वो, सेलर्स तो देखते हैं कि 18-20 के ऊपर जैसे ही जाता है तो सेलिंग वाले अलर्ट अलर्ट हो जाते हैं। जब भी इंडिया बिक्स बढ़ती है तो आप ओके। जो है कि, हाँ, स्ट्रेंगल वगैरह बना लो तो आप ऑप्शन बाइंग का, अगर तो जब इसका भी मतलब जैसे प्रीमियम। अपने को अगर डायरेक्शनल काम करना है तो फिर अपने को जैसे कॉल वेगा या पुट वेगा अलग अलग देखना पड़ेगा हाँ हाँ डायरेक्शनल काम करने के लिए। हाँ, डायरेक्शन काम करने के लिए आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजी ज्यादा बेस्ट रहती है, मतलब अगर बाइंग करें तो कौन सी स्ट्राइक बाइंग करना ज्यादा बेस्ट रहती है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, किस टाइप से बाइंग करना चाहिए सर इसमें? इसमें स्ट्रेटजी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसमें हमने क्या किया है, इसमें ओवरऑल कंबाइंड सबका लिया हुआ है। क्योंकि जो वेगा होता है वो सबसे ज्यादा एटीएम में और आउट ऑफ द मनी में ही होता है। इन द मनी में वेगा इतना नहीं होता है। तो राइट जो सर। भी कोई मूवमेंट आएगी, यानी कि मान के चलो किसी को मार्केट को 500 पॉइंट भगाना है, तो आउट ऑफ द हम्म। मनी के वेगा में चेंज आ सकता है। तो वही है कि वेगा में चेंज आता है। अब ये भी वेगा, जो वेगा भी है ये क्या होता है, जैसे थीटा डिके होता है वैसे वेगा भी डिके होता है। जैसे जैसे हम्म। एक्सपायरी नजदीक आती है वैसे 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 वेगा भी डिके होता चला जाता है। जैसे कि प्रीमियम हम्म। जो है कि मंगलवार को अभी एक्सपायरी होती है निफ्टी की, तो अगले दिन जो हम्म। है कि प्रीमियम क्या है कि जो एटीएम का जो प्रीमियम है वो 100 रुपये हो जाएगा। अगले दिन वो हम्म। 90 रह जाएगा। फिर अगले दिन वो हम्म। 70 रह जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या है, एक्सपायरी हम्म। वाले दिन तक वो उसका रेट घटता है। ऐसे ही जो वेगा की जो वैल्यू है ये भी डिके होती हम्म। चली जाती है। तो हम्म। जैसे, तो इसमें ऑप्शन सेलर को जो है कि वेगा भी मिलता है। वेगा जैसे डिके हो रहा है, तो यानी कि हम्म। कॉल का वेगा भी डिके हो रहा है, पुट का भी वेगा भी डिके हो रहा है। टाइम टाइम जो है थीटा जो कांस्टेंट होता है वो तो कम होना ही होना है। तो तो इसमें सर जो इसमें है बेस्ट कि, स्ट्रेटेजी बाइंग की सही रहती है, सेलिंग की सही रहेगी सर? इसमें सर आपको प्रॉपर ये देखना है। आपको प्रोबेबिलिटी देखो, मार्केट में सबसे चीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ये हम्म। है कि इसमें अभी जैसे कि जब भी अगर ये कॉल का बेगा फुट का बेगा दोनों जीरो लाइन से नीचे हैं, तो आपको इसमें ऑप्शन बाइंग करनी नहीं है। आपको ऑप्शन बाइंग कब हम्म। करनी है, अपॉर्चुनिटी कब देखनी है, जब कोई सिंगल बेगा जीरो लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो इसमें अब जैसे कि जैसे आज आपने जो है अभी कि, जो स्क्रीन पे चार्ट है, ये इसमें जैसे रेड लाइन
जो पुट लाइन है वो जीरो लाइन से ऊपर है। हाँ हाँ। तो तो अपॉर्चुनिटी इस हिसाब से आपको पुट। और भी चीजें देखनी है, तो वो आपको फिर ये देखना है कि भाई ये जब तक ऊपर है तो मैं पुट की साइड ही जाऊंगा, मैं पुट ही खरीदूंगा। और इसमें एक क्वेश्चन और था कि इसमें हमें जैसे करंट एक्सपायरी में काम करना चाहिए या बाई वीकली या मंथली एक्सपायरी में काम करना चाहिए। नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मतलब किसमें। ये लेकिन ये करंट का आता है, ये जो डेटा आ रहा है वो करंट का आ रहा है। और इसमें जो ब्लैक सॉफ्टवेयर है उसमें आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से जो है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है। नहीं, मेरा जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे वेगा तो चार्ट तो हमने करंट एक्सपायरी का देख लिया, हाँ बट अगर हम जब बाइंग करनी हो तो हम कौन सी एक्सपायरी का बाइंग करना ज्यादा बेटर रहेगा कि क्योंकि करंट एक्सपायरी में थीटा ज्यादा होगा और नेक्स्ट एक्सपायरी में लेंगे तो थीटा कम लगेगा। ये तो देखो, डिपेंड करता है आपको क्या सूट करता है। कुछ लोग करंट में ही करते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में मूवमेंट है तो, लेकिन थीटा की वजह से और वेगा की वजह से अगर डिके हो रहा है तो आप नेक्स्ट में भी जा सकते हो। हाँ, मैं इसीलिए पूछा इसमें ज्यादा बेस्ट कौन सा रहता है हाँ, आपके अगर टाइम एक्सपीरियंस से। है, टाइम नजदीक आ गया एक्सपायरी का, तो आप नेक्स्ट भी जा सकते हो। नेक्स्ट टाइम ठीक हाँ। है। अब राजीव जी हैं, राजीव जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। राजीव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 हाँ जी सर, बोलिए। बोल रहे कि ये वाला टूल मैं बहुत दिन से यूज भी कर रहा हूँ और काफी अच्छा भी है, ठीक है ना सर। अच्छा अच्छा। तो आप एक प्रॉमिस किए थे कि सर स्टॉक के लिए भी आएगा, तो वो कब तक आ रहा है? क्योंकि कोई कोई टाइम में हम लोग को निफ्टी में मूवमेंट नहीं मिलता, लेकिन स्टॉक में भी मिल जाता है कभी कभार। तो अच्छा वो अच्छा। अपडेट होने वाला है क्या सर? हाँ, स्टॉक के लिए देखो, थोड़ा सा ये है कि अभी एक्सपायरी वाला जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ये कभी एक्सपायरी चेंज कर दे रहे हैं, तो ये निफ्टी का एक बार यदि सेट हो जाए मामला तो फिर मैं इसमें बहुत जल्दी आ जाएगा स्टॉक वाला भी। क्योंकि सर क्योंकि स्टॉक में तो निफ्टी में ही ना सर एक्सपायरी का प्रॉब्लम है कि वीकली और इसमें है मंथली है, लेकिन स्टॉक में तो फिक्स्ड है, इसमें तो कुछ वेरिएशन हाँ, तो है स्टॉक नहीं। में तो फिक्स है, लेकिन हाँ मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आ जाएगा, लेकिन। अगर आ हाँ जाए तो बहुत बेटर होता सर, क्योंकि जिसको पता नहीं है पता नहीं है, लेकिन जो वर्क कर रहे हैं वो लोग का तो काफी अच्छा है। नो हाँ डाउट हाँ, काफी बिल्कुल। अच्छा। जी। और हाँ, अपडेट करा देंगे सर, आपको जैसे ही अपडेट होगा आपको मिल जाएगा ये। मैं ऑलरेडी आपको मेल भी किया था, मैसेज भी किया था, तो कोई आपने आया नहीं। अच्छा अच्छा। जी। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे ओके। अभी हर्षल जी हैं, हर्षल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट। बाकी जो भी लोग हैं टूल से रिलेटेड, अगर आपको इंफॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए, इफ़ यू वांट टू टूल, अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए, तो मैंने चैट बॉक्स में यहाँ पे मैसेज डाल दिया है। तो वहाँ पे जाके आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तब तक हम क्वेरीज ले रहे हैं। एंड इफ़ यू विश टू गेट दिस टूल, प्लीज़ चेक द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में हमने नंबर ड्रॉप किया है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक हम कुछ लोगों को अनम्यूट करते हैं। यहाँ पे एक हर्षल जी हैं। हर्षल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हर्षल जी। हेलो सर, वॉइस आती? शायद उनकी साइड इशू है अभी। इनको यहाँ पे सुधा जी हैं, इनको भी अनम्यूट किया हमने। मैम, आपको हम अनम्यूट कर दिया है। यहाँ पे सुधा नाम से कोई ज्वाइन है? आपने अनम्यूट कर दिया है। आरवी करके एक पर्सन है, वो उनकी भी कुछ क्वेरी है। हेलो। जी हेलो। जी आरवी जी, बताइए आपका नाम क्या है? राजकुमार व्यवहार है। जी राजकुमार जी, बताइए। तो एक्चुअली मैं आपका वेब वर्जन यूज करता हूँ, एक हजार ओके। मेरे से। तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने कुछ कॉल का एंट्री ले लिया और वहाँ पे वेगा बढ़ते रहता है और थोड़ा कम होता है, थोड़ा बढ़ता है, पर प्रीमियम कम होता है। वो मतलब प्रीमियम के साथ वो जो उसका इंक्रीजिंग है वो सिंकअप नहीं है। और दूसरा है कि वो जो दूसरा विंडो वर्जन है वो मेरे पास नहीं है, तो हाउ टू गेट दैट वर्जन।
सर आपको ना चैट बॉक्स में हमने ड्रॉप किया है नंबर, तो आप में एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, आपको विंडो वर्जन का आपको एक्सेस मिल जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है। ओके। बाकी हम एक दो और सवाल लेते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल था ना कि वो मतलब अगर वेगा बढ़ता भी है तो भी प्रीमियम कम होता है। समझो 20 है आज, नेक्स्ट टाइम का 21 22 हो गया, पर वेगा प्रीमियम कम होते रहता है, ऑप्शन हेलो। का वैल्यू कम होता है। ऐसा है, देखो ऑप्शन बाइंग, आप बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं? बाइंग बाइंग बाइंग। हाँ, तो बाइंग क्या है, देखो बाइंग में इस बार मैंने चार ऑब्जर्व क्या पांच किया मिनट है कि मैं आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग ट्रेडिंग करता हूँ, एंट्री लेता हूँ। हाँ। और जैसे वो तो बढ़ता है, टोटल वेगा बढ़ता है, बट तो प्रीमियम कम होता है या कभी बढ़ता नहीं है, वहीं पे रहता है। तो फिर देखो जब भी क्या लॉजिक है उसका? ऑप्शन बाइंग का जो गेम है ना, वो मुश्किल से हार्डली 8 या 10 मिनट का होता है। देखो 8 10 मिनट में आपको मूवमेंट मिल गई तो मिल गई, आप कभी भी देख लेना मार्केट में। मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से कभी कभी तो 3 4 मिनट में ही काम हो जाता है। और कैसा लेकिन होता है यहाँ ना पे कि क्या है कि मैं, और सेलिंग हर में एक क्वेरी देखो। सर, एक क्वेरी मेरा हाँ। इसमें एक क्वेरी है। तो समझो फॉर एग्जांपल अभी उसका 20 है, तो मुझे 20 है, और मैंने हम्म। एंट्री लिया तो 22 होता है, और नेक्स्ट इसमें 23 होता है, फिर 21 होता है, फिर 24 होता है। हम्म। तो हम्म। जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें गैप गैप अप रहता है, अच्छा डिफरेंस रहता है। एंट्री के बाद वो डिफरेंस बहुत कम होता है, एक आधा बेगा एक आधा ज्यादा एक आधा कम ऐसा होता है। तो प्रीमियम में मूवमेंट नहीं होता है। तो मूवमेंट हाँ, कब देखो। मिलेगा हमें? हाउ टू चेक द हाँ, कभी कभी देखो प्रीमियम ऐसा मूवमेंट? होता है। देखो हर चीज देखो, एक एक उसका वो होता है, रेशियो होता है। कोई चीज 70% होती है, कोई 75 होती है। कभी कभी होता है, हम भी अगर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एंट्री ले ली लेकिन फिर उसके बाद वहां से रिवर्स हो गया। ये तो गेम देखो, तो ये तो एक प्रोबेबिलिटी का एक हिस्सा है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको, अगर खरीदा है आपने वेगा में, कुछ चेंज देगा और आपने पोजीशन बनाई, हम्म। तो आप हार्डली वहां पर रुकी। ऐसा नहीं है कि आप खरीद के और फिर रुकी बैठ ही गए एकदम से। ठीक है। मूवमेंट नहीं आ रही है तो फिर आपको वहां से निकलना भी है। ऑप्शन बायर का सिर्फ यही है, ऑप्शन बायर को निकलना आना चाहिए। देखो सेलर बैठ सकता है क्योंकि उसके उसके तो निकल रहा है। उसको तो टाइम दिखे और उसका बेगा भी अगर दिखे हो रहा है तो उसको दोनों चीज मिल रही है। लेकिन ऑप्शन बायर को सिर्फ पैसा तभी बनेगा जब बेगा इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है। नहीं, अभी अभी अपना साइड वे का जो है ना, साइड वे का जो रेंज है, साइड वे का हाँ। वो रेंज, मतलब दो तीन इसमें और साइड वे रहता है, बाद में वो स्पीडर लेता है। और जो 2 4 सेकंड का जो इश्यू है, 2 4 इसका एंट्री का, वहां पे कैसा मैनेज करें? क्योंकि वहां पे प्रीमियम कम होता है, अगर हम एग्जिट करते हैं तो फिर वो प्रीमियम बढ़ता है। नहीं, ये तो देखो दो पार्ट ऑफ चार गेम एक है। दो दो तीन मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि एंट्री लेने के बाद थोड़ा प्रीमियम बढ़ता है। जो मैंने 100 में हाँ। लिया 110 होता है, फिर हाँ। अपना वेगा है, वो स्लोली बढ़ता है, लाइक साइड वे के वैसा। तब प्रीमियम हाँ। कम होता है बिकॉज ऑफ डीके। और अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो फिर वो बढ़ जाता है। तो वो कुछ ऐसा, इज देयर एनी वे टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स कि बाबा ये अभी साइड वे थोड़ा है, बाद में मोमेंटम आएगा? देखो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। एक ट्रेंड, जैसे कि आप जो चार्ट देखते हो तो चार्ट में भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, इसी तरह वेगा में भी आपको एक ट्रेंड हाँ। लाइन बनाना होगा। काल में अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि अभी जो है कि जो वेगा है यहाँ से अगर ये इंक्रीज होता है, और आपने अपना कोई इंडिकेटर भी लगा रखा है, कोई ईएमए यूज करता है, कोई मूविंग एवरेज यूज करता है। ठीक है। तो हम्म। जो कुछ भी है वो साथ में चीजें भी देखनी है, और आपको साथ में इसको भी डालना है कि वेगा में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। बाकी इंडिकेटर ने तो मेरे ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, और बाकी वेगा में भी चेंज आया है। तो आपको प्रॉपर सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। देखो हाँ, मार्केट में 3 4 चीजें 5 चीजें देखनी पड़ती हैं, तो तब ये जाके चार्ट एंट्री में बनती है। वेगा का कुछ लगा सकते हैं क्या? वेगा का चार्ट वगैरह ऐसा कुछ आता है क्या चार्ट क्या? में? जैसा ईएमआई का चार्ट आता है, ऐसा कुछ वेगा का अपने चार्ट में लगा सकते हैं क्या? नहीं डेटा नहीं नहीं बन रहा नहीं। है जैसा? नहीं ना? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं लगा सकते, जैसा लेकिन मैं विक्स का सोच विक्स रहा का हूँ आने आता है। वाले टाइम में इसमें लगा सकें। हाँ, क्यों? तो फिर हम रन टाइम में वो मॉनिटर कर सकते हैं, प्राइस हाँ। एक्शन, और ये ट्रेड कैसा है, और उसमें वेगा का मूवमेंट कैसा हो रहा है। अभी हाँ कैसा हो जी, रहा हाँ है? जी। वेगा रुका हुआ है, ट्रेड आज कुछ अलग बोल रहा है, प्रीमियम कुछ अलग दिखा रहा है।
ये तो ये तीन अलग अलग चीज देखने में मुश्किल जा रहा है। हाँ हाँ, वो हम देख लेंगे उसको आने वाले टाइम में, अगर वो पॉसिबल होगा तो उसको जरूर करेंगे ओके ओके। कि यहीं पे इंडिकेटर हम सेट कर सकें। और एक लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंट लॉजिक फॉर एक्सपायरी डे? एक्सपायरी डे में कुछ और लॉजिक डिफरेंट है इसका? एक्सपायरी वाले दिन आपको जो क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन देखो वेगा पूरे डे के हो जाता है। तो हम्म। एक्सपायरी वाले दिन आपको वेगा को ज्यादा महत्व तो देना नहीं है। और ओके देना भी है तो आप ये सॉफ्टवेयर वाला वर्जन यूज कीजिए। इसमें क्या है, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आप क्या कीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखिए। ओके ओके। उससे काम कीजिए। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखना है। क्योंकि उस दिन का डेटा देखोगे तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट घट जाती है, बिल्कुल जैसे प्रीमियम गल जाती है ना, ऐसे ही गीगा भी बिल्कुल गल जाता है। बराबर। हाँ। तो मतलब ऐसे डेटा ही नेक्स्ट आपको वीक जो का है, है और काम इसमें करना है, ऐसा वो टाइप। हाँ हाँ, काम आप कहीं भी कर सकते हो, मतलब आपको आइडिया नेक्स्ट एक्सपायरी से लेना है। ठीक है चलेगा सर। हाँ। यहाँ पे हम एक दो लास्ट क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे मोविन शेख जी हैं। यहाँ पे मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आप अपने सवाल बता सकते हैं। मोविन शेख जी, मैंने आपको हेलो। अनम्यूट किया है। यस सर। देखिए आज का आज का अगर आप देखोगे, आज का जो वेगा आई एम यूजिंग वेगा टूल अच्छा है। लेकिन आज का अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से वो आपका जो डेटा दिखा रहा था बैरिश दिखा रहा था। लेकिन चार्ट गया पॉजिटिव में। तो हाउ डू यू डू दिस, मतलब बैरिश स्टार्टिंग से दिखा रहा था वो। लेकिन बाद बाद में अगर आप देखोगे तो 927, 933, 936 पूरा का पूरा वो मतलब बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद में वो नेगेटिव हो गया लास्ट में। तो व्हाट, ये चार्ट मतलब कैसे करेंगे फिर, कैसे वो होगा ट्रेडिंग पे सब। लेकिन डेटा है 90 दिखा, 10.48 दिखाया, 14 दिखाया और उसके पॉजिटिव बताया। सो हाउ डू यू ट्रेड इन दिस सर्कमस्टेंसेस? सर इसमें जो है कि आपको वही है कि देखो, मार्केट में क्लियर कभी भी ट्रेंड ऐसे तो नहीं आएगा कि आपको एकदम परफेक्टली शुरुआत से ही वो ट्रेड बता दे या ट्रेंड बता दे। ट्रेंड क्लियर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और फिर उसमें थोड़ा सा लॉजिक अपना भी लगाना पड़ता है कि अभी मार्केट, यहाँ से देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट से सुप्रीम कुछ भी नहीं है। कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट से सुप्रीम हो। सबसे जो है नहीं कि और चीजें ये है कि आपको हेल्प कर सकती हैं कुछ डेटा, जैसे देख के नहीं, हमें कुछ आइडिया लगता है। जैसा कैसा होता है कि आपका दिस वन अप टिल 1025 के अंदर बिचवा है। 1025 तक वो एकदम मिगल बताया है कि मतलब हाँ। दोनों का विद बैंड वाज का डिफरेंस, द डेल्टा वाज क्वाइट लेस, ऑलमोस्ट लाइक जीरो। हम्म। देन आफ्टर दैट हम्म। इट इंक्रीज रैपिडली, वो नेगेटिव में चला गया। तो ऐसा कौन सा हाँ। वैल्यू है कि जहाँ पे हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, मतलब दैट इज व्हाट। सिर्फ चार्ट में तो समझ जाएगा, लेकिन अगर 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 आपका वैल्यू देखोगे तो नहीं समझ रहा है मेरे को। वैल्यू देखा तो 7.7, 7.8, उसके बाद में अगर आप मैं देखूंगा तो वो बारिश जो हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10.11 में। अगर 10 बजकर 11 मिनट के बाद में आपका बुलिश हुआ है, 10 बजकर 11 मिनट के बाद में वो बुलिश मैंने 0.05, 0.09, तो सडनली फिर 8 पॉइंट 12 पॉइंट 22 पॉइंट तक चला गया, 1021 तक। 10 बज के 11 मिनट के बाद बैरिश हुआ है ना मार्केट। हाँ बैरिश हुआ है। तो आप कौन सा डिफरेंस को पकड़ना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। अगर आपका डेटा अगर मैं फॉलो करता हूँ तो साइडवेज हाँ के हाँ। बाद में वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए जो मैं, मतलब वो जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 6.7 के 5 के ऊपर होना चाहिए, ये क्या वैल्यू होना चाहिए? आप समझ ऑलमोस्ट रहे जो है कि हो? आपका जो वैल्यू है वो कम से कम देखो डिपेंड करता है ये वैल्यू आप जो है कि कब देख रहे हो। क्योंकि हाँ इसका जो वेगा है ना वो डिके होता चला जाता है, कि जैसे कि किसी दिन ये 10 होगा तब भी काम करेगा, किसी दिन 8 होगा तब भी काम करेगा, किसी दिन फिर जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी तो 5 होगा तब भी काम करेगा। तो इसको जो है कि आपको जैसे कि एक्सपायरी के जैसे आज एक्सपायरी होगी जैसे निफ्टी की, मान के चलो, तो कल जो है कि जो रेट आते हैं तो वो वहां पे आपको कम से कम 10 के ऊपर देखना है, और नेक्स्ट डे आपको कम से कम 8 के ऊपर देखना है, उसके अगले दिन आपको 6 के ऊपर देखना है, उसके अगले दिन आपको 4 के ऊपर देखना है, क्योंकि ये भी डिके होता चला जाता है, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा।
मैं समझ रहे तो हो? खाली आपका चार्ट का डिफरेंस फॉलो करता हूँ। तो वो हाँ, चार्ट में चार्ट से का अगर इसलिए, अब इसमें चार्ट का इसलिए है कि वो वैल्यू आप ऐसे अगर उसमें मैं सोचोगे तो वो उसमें काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसमें चार्ट का थोड़ा सा एक आप आइडिया लग जाता है चार्ट को देख के मार्केट का क्या चल रहा है ट्रेंड। तो वही है कि अब जब भी वेगा में थोड़ा सा गैप आता है ना, जब भी गैप के साथ अगर वो जैसे यहाँ पे ये गैप आया था, ठीक है, जब भी क्रॉस हम्म, करे लेकिन बढ़ जाए 10, ये वैल्यू है कितनी है, ये ठीक है, तो गैप के मतलब साथ अगर चेंज आता है, 2 3 4 पॉइंट का गैप होता है वेगा में, तो वहां पे हाँ भी हाँ, आपको अलर्ट हो सकते हो। अच्छा। और दूसरी बात, जो हाँ, आपने जो ब्लैक स्क्रीन में बताया, वो सॉफ्टवेयर क्या है एग्जैक्टली? व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर? इज इट बीन प्रोवाइडेड बाय, बिकॉज मैं तो आपका मैं ये यूजर हूँ, तो दैट हाँ, सॉफ्टवेयर आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट यूजर। वो तो मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा ये अच्छा, काला तो ये वाला जो, आपको हाँ, मिल जाएगा, ब्लैक। ये नंबर दिए हैं इन्होंने, रोहित जी ने, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये फ्री है, ये कैसा है ये? हाँ हाँ, आपको मिल जाएगा, ये आपने आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो ना आप हमारा पहले। अच्छा, और दूसरा बात कि ये ऑनलाइन है या कि मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा? दैट इज वन ओनली वन क्लास ये क्वेरी। आपको एक फाइल, आपको फाइल मिलेगी एक, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। ओके ओके, थैंक यू हाँ सर। जी, ओके। सो अगर आपको टूल का एक्सेस चाहिए तो आपको व्हाट्सएप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। सो आपको टूल का एक्सेस मिल जाएगा, प्राइसिंग वगैरह जो भी रहेगा आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके। एंड काफ़ी देर हो गया एंड आप लोगों के आज क्वेरीज भी बहुत सारे क्लियर हुआ होगा, जो ऑलरेडी यूजर्स हैं एंड जो नए पर्सन हैं उनका भी। सो थैंक यू सो मच राज जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Within 1 minute, we are winding up this session. विद इन फ्यू सेकेंड्स हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। सो अगर आपको टूल का डिटेल चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, इसकी प्राइसिंग वगैरह जो भी है। ओके। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू गॉट गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच।